बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अराई कौम को बहुत चालाक और शातिर कौम कहा जाता है, और ये है भी कि इसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो एक दिन शैतान अपनी महफिल लगाए बैठा हुआ था, तो अपने छोटे चेलों को, शैतानों को मुख्तलिफ़ ड्यूटियाँ दे रहा था, मुख्तलिफ़ उनको टारगेट दे रहा था। तो सब की ड्यूटियाँ लगाकर फ़ारग हुआ तो अपने सीने को चौड़ा करके उसके ऊपर हाथ फेर मार कर कहने लगा कि है कोई मेरे जैसा चालाक और शातिर। तो सब शैतानों ने कहा नहीं नहीं, कोई भी नहीं। तो एक शैतान बैठा हुआ था, तो बड़े शैतान ने उससे पूछा आप मेरी बात से मुतफिक नहीं हो? तो उसने कहा जी नहीं, मैं आपकी बात से मुतफिक नहीं हूँ। दुनिया में एक कौम ऐसी है कि जो बहुत चालाक और बहुत शातिर है, उस कौम को अराई कहते हैं। तो वो कहने लगा मैं इसके बारे में सोचता हूँ। तो वो एक दिन निकला अराई का मुकाबला करने के लिए, अराई को मात देने के लिए एक गांव में पहुंचा। तो एक ज़मीन में काश्तकारी कर रहा था एक अराई, तो उससे उसका सामना हुआ और उसके साथ जाके बैठा और कहने लगा, ख़ुद को अपने आप को बहुत मालदार और बहुत रईस ज़ाहिर किया। कहने लगा कि मेरे पास दौलत पैसा है, मैं आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ, आप खेती बाड़ी करें, मुझसे पैसा लें और मैं मेहनत मजदूरी नहीं करूँगा, तो वो आप ही करेंगे, मैं सिर्फ पैसा दूंगा, ख़र्चा दूंगा, तो उसके बाद फसल को हम बांट लिया करेंगे। तो अराई ने कहा ठीक है। तो शैतान कहने लगा बताओ कितना पैसा दूँ? तो पैसा मांगने के बाद अराई ने कहा कि हम बैठ के तय कर लें कि हम फसल कैसे लिया करेंगे। तो शैतान ने कहा ठीक है, आपने पैसा मुझसे ले लिया है, तो आप कोई भी जो भी आप काश्त करोगे फसल, तो मैं उसका ऊपर वाला हिस्सा लूँगा, नीचे वाला हिस्सा आप लोगे। तो अराई ने कहा ठीक है। तो कुछ महीनों बाद शैतान आया, उसने कहा जी हाँ जी, कौन सी फसल काश्त की थी और मुझे उसका हिस्सा दिया जाए। तो अराई ने प्याज की फसल काश्त की थी और प्याज का नीचे वाला हिस्सा जो है वो अराई ने खुद रख लिया और शैतान के हिस्से में आए सिर्फ सूखे हुए पत्ते। तो शैतान कहने लगा ठीक है, अगली बार का हिस्सा मुझे बताओ। अगली बार की फसल के पैसे जो अमाउंट थी वो ले ली अराई ने, और शैतान जाते जाते कह गया कि अगली बार मैं फसल का नीचे वाला हिस्सा लूँगा, ऊपर वाला आप लोगे। तो कुछ महीनों बाद वो आया शैतान, तो उसने कहा जी लो जी, कौन सी फसल काश्त की थी? तो अराई ने इस बार गन्ने की फसल काश्त की थी। तो ऊपर वाला सारा हिस्सा गन्ने का अराई ने ले लिया और शैतान के हिस्से में आई सूखी हुई जड़ें। शैतान थोड़ा सा परेशान हुआ और कहने लगा ठीक है, अगली बार की फसल का हिस्सा लिया जाए। तो हिस्सा देने के बाद जाते जाते शैतान कहने लगा अब मैं फसल का ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा लूँगा, जो दरमियान में आएगा वो आप लोगे। अराई को कहा, तो अराई ने कहा ठीक है। तो इस बार शैतान बहुत खुश और मुतमईन होके गया कि अब ऊपर से भी मेरा होगा, नीचे से भी मेरा होगा, ये अराई अब क्या करेगा। तो जब अगली फसल का हिस्सा लेने के लिए शैतान आया कुछ महीनों बाद, तो अराई ने इस बार मकई की काश्त की हुई थी। तो इसके मुताबिक अराई ने अब उस मुआहदे के मुताबिक शैतान को कहा कि आप ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा ले लो, दरमियाना वाला हिस्सा मेरा। परेशान हो गया और कहने लगा वाकई ये कौम मुझसे ज़्यादा शातिर और चालाक कौम है। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं आपके लिए मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियो लाता रहूँ। अस्सलाम वालेकुम।